गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बेटे अपना कल मैंने आपको अपना फंक्शन का इंट्रो करवाया था। तो बेटे उसमें हमने सीखा था कि फंक्शन क्या होता है और हमने रिलेशन के बारे में तो पढ़ ही लिया था। और रिलेशन के हमने बेटा टाइप्स पढ़े थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मेरा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। तो बेटा ये लगा लो अब की बार तुम्हारी 3 एक्सरसाइज तुमको इसमें पढ़नी है और 3 एक्सरसाइज में बेटा इस चैप्टर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। मतलब 3 का एक क्वेश्चन आ जाएगा और 1 नंबर का एक आ जाएगा। तो बेटा आपको मार्क्स नहीं कटने देने बिल्कुल भी। इजी चैप्टर है, हालांकि मुश्किल जरूर है बट 12th के हिसाब से इजी आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटे अब हम अपना पढ़ेंगे कि फंक्शन के टाइप्स। कल मैंने आपको फंक्शन का इंट्रो करवाया था, जब पढ़ेंगे फंक्शन के टाइप्स। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे बेटे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेटे हालांकि कुछ टाइप्स हमने इसके 12th उसमें 11th में पढ़े थे बेटे। मॉडुलस फंक्शन, और हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, पावर फंक्शन, और अपना कौन सा था बेटे और भी थे बहुत सारे, सिग्नम फंक्शन भी था। तो बेटा वो हमने वहां पे पढ़े थे, वो तो हमने उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। बट यहाँ पे बेटा कुछ और फंक्शन आएंगे और हम उनको ही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। उनका काफी यूज जरूर होगा बट फिर हमारे लिए जो टाइप्स है उनको हम स्टडी करेंगे, उनको हमें प्रूव करना है कि वो है या नहीं है। अभी बेटे पहला देखो मेरा क्या टाइप आपका वन वन फंक्शन, वन वन। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा ऑन टू फंक्शन। इसके बाद बेटे हम रीड करेंगे इनटू फंक्शन, इनटू। इसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे अपना मैनी वन फंक्शन, मैनी वन। इसके बाद बेटे क्या आएगा तुम्हारा दो फंक्शन कंबाइन हो जाएंगे, जैसे वन वन ऑन टू हो जाएगा बेटे, वन वन ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। बेटे याद रखना वन वन का दूसरा नाम आपका इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। इसका होता है आपका सर्जेक्टिव फंक्शन। और बेटा वन वन ऑन टू दोनों अगर कोई फंक्शन दोनों हो जाए तो दोनों चीज ना तो बाई लग जाएगा, बाईजेक्टिव हो जाएगा। वो बाई का मतलब दो होता है, तो बाईजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन मेरा वन वन भी है और ऑन टू भी है तो बाईजेक्टिव आ जाएगा। इसके बाद बेटा और कोई नजर नहीं है। इसके बाद बेटा मेरा ना मैनी वन और इनटू भी हो सकता है, मैनी वन और इनटू। और बेटा मैनी वन और ऑन टू भी हो सकता है, मैनी वन के साथ ऑन टू भी आपका आ सकता है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हम देख लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो मेन फंक्शंस जो आएंगे ना, एक तो वन वन प्रूव करना आएगा, एक ऑन टू आएगा और एक वन वन ऑन टू। ये तीन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे अपना। इनटू बेटा बीच में एक नंबर का आ सकता है आपका, वो हम देख लेंगे। और मैनी वन भी आपका एक नंबर का आ सकता है। फिलहाल जितने मेरे मोस्टली जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके एलिमेंट के रूप में मेजॉरिटी किस चीज की बेटे वन वन ऑन टू की है। तो अभी हमें क्या करके बेटा इनके बारे में जानते हैं कि कब वन वन होगा कब मेरा ऑन टू होगा। अभी देखो अभी इनके बारे में जानते हैं। फिलहाल बेटा कल मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन क्या होता है बेटे। पहली बात तो कोई ना कोई डोमेन का सेट गिवन होगा और उसके ऊपर कोडोमेन डिफाइन होगी, मतलब कोई ना कोई सेट गिवन होगा। तो डोमेन से मैं इनपुट उठाऊंगा तो मेरे को आउटपुट मिलती होगी। तो इसका मतलब क्या है बेटे, जैसे फंक्शन में क्या होता था, हर एक एलिमेंट कलेक्ट होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए यूनिकली कोडोमेन वाले एलिमेंट से। मतलब डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे ना आपके, वो कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनसे एसोसिएट होना चाहिए, वो भी यूनिकली। हर एक का एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब कनेक्ट होने चाहिए हर एक, और वो भी यूनिकली। ये नहीं है बड़ा फंक्शन में ऐसा कभी नहीं होता कि वन इनपुट और टू आउटपुट, दिस इज इम्पॉसिबल। वो फंक्शन नहीं होता बेटा, वो ओनली रिलेशन होगा। ये रॉन्ग है फॉर फंक्शन। टू आउटपुट वन आउटपुट बेटे, वन आउटपुट चल जाएगी और टू इनपुट ये चल जाएगा। टू इनपुट होंगी उनकी वन आउटपुट हो सकती है, मतलब दो अलग अलग इनपुट हो और वन आउटपुट हो। और इसमें क्या बेटा वन इनपुट की दो आउटपुट वो कभी नहीं चलेगा, वो मेरा फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं वन के ऊपर मेरे को टू भी मिल गया और वन के ऊपर थ्री भी मिल गया, ये रोंग है फंक्शन, ये रिलेशन हो सकता हूं मैं इसको, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं इसमें बात करूं बेटे सी केयरफुली, अगर हम अब इस फोकस पे बात करें, इस वर्ड पे बात करें तो बेटा क्या बोला मैंने, टू इनपुट वन आउटपुट, ये चल जाएगा। दिस कैन बी डन, ये हमारा हो सकता है बट वो नहीं चलेगा फंक्शन में। ये हम फंक्शन में मान लेंगे बेटा बट उसको हम फंक्शन में नहीं मानेंगे। तो ये मेरा फंक्शन है, वो नहीं है, वो रिलेशन होगा। तो बेसिक नॉलेज थी फंक्शन के बारे में। अभी इसके बाद बेटे हम वन वन की बात करते हैं बेटे। एज द नेम सजेस्ट, वन वन में क्या होगा बेटे, जैसे मेरा कोई फंक्शन होगा a टू b, मैंने उसको लेके चल रहा हूं x टू y ले लो इसको। तो बेटा x आपको पता है x होगी डोमेन होगी x,
डोमेन होगी और y होगी आपकी कोडोमेन। तो डोमेन के अंदर मैंने एलिमेंट मान लिया बेटा कोई भी है, रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है बेटे, मतलब रियल नंबर से डोमेन आएगी और कोडोमेन भी रियल नंबर में होगी। तो बेटे 1 पे जैसे मेरे को 2 मिल गया, 2 पे 3 मिल गया, 4 पे 5 मिल गया, बस मैंने ये लिए। बेटा आप देखो हर एक एलिमेंट 1 1 है, एज द नेम सजेस्ट 1 1, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज होनी चाहिए बेटे। एक बात का ध्यान रखना, इनको तो बोलते हैं प्री इमेज और इनको बोलते हैं बेटे इमेज। इसको इमेज क्यों बोला गया, बिकॉज आप सोचो कि मेरे सामने मिरर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो बेटा मेरी इमेज मिरर में तो बनेगी ना, और इमेज से पहले जो होगा वो प्री इमेज रहेगा, इमेज से पहले प्री इमेज। तो सिंपल देखो बेटा ये है अपना 1 1, ऐसे आपको एग्जाम में बना गया तो अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा। ये इसका पैटर्न है बनाने का, सर्कुलर वे में हमने जैसे बनाया ना नकार एलिप्टिकल वे में, तो ऐसे आप एग्जाम में लेकर करके आओगे तो आपको अच्छा होगा। देखो 1 2 से कनेक्ट, 2 3 से 4 5 से 1 1 है बेटा, ये यूनिकली कनेक्ट होने चाहिए आपस में। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 पे 2 भी मिल जाए और 2 पे भी 2 मिल रहा हो, वो 1 1 ही होगा। 1 1 का मतलब क्या है, एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है। बात के लिए लिख रहा हूं यहां पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ x हैव डिफरेंट वैल्यू इन y, वैल्यू इन y, अलग अलग वैल्यू अलग अलग इमेज बेटे, ये बात होगी। अलग अलग वैल्यू लो, अलग अलग इमेज आनी चाहिए, बात खत्म। ये 1 1 होगा, 1 पे 2 आ गया, 2 किसी और पे रह जाए भाई, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x हैव डिफरेंट वैल्यू इन y, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू पड़ी है y में, बस ये चीज होगी। डिफरेंट वैल्यू मतलब डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट इमेज, आप यही बोल सकते हो, डिफरेंट वैल्यू की डिफरेंट इमेज होगी, अलग वैल्यू की अलग इमेज। इतना ध्यान रखना बेटा, 1 1 आपका ये होगा, 1 1 कनेक्ट होगा बस। और ऑन टू क्या होता है बेटा, ऑन टू देखते हैं एक बार। ऑन टू फंक्शन आपका पता है क्या होगा बेटा, जैसे मैंने क्या बोला है, v1 में क्या होता है, ये वाले कनेक्ट होने चाहिए बेटा। ऑन टू में ना y में बात करेंगे बेटा, y कनेक्ट होना चाहिए, तो कोई भी बचना नहीं चाहिए मेरा, y ऑन टू में उल्टा है इसका मतलब इधर से। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या बोला गया, 1 1 बोला गया ना, बट ये ऑन टू बोल दिया, मतलब एक एलिमेंट दो से भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 ले लिया ना, 6 ले लिया, तो बेटा जो 6 है ना आपका, इन दोनों से कनेक्ट हो सकता है, ये चल जाएगा बेटा, वहां पे कोई बचना नहीं चाहिए। देखो मैं क्या लिखता हूँ, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, बेटा ना कोडोमेन की बात कर रहा हूँ, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन क्या है मेरी यहाँ पे भाई है, हैज एट लीस्ट वन परी इमेज इन डोमेन। डोमेन क्या है मेरी x है, इस हिसाब से, इसके हिसाब से बात करूं तो मैं, तो बेटा ये था आपका टू। इसके अंदर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं बेटा, जितने भी रियल नंबर होंगे ना कोडोमेन के अंदर है, तो सभी बेटा कनेक्ट होना चाहिए। हर एक y के लिए हर एक x होना चाहिए, मेरी बात ये है, हर एक y के लिए हर एक x होना चाहिए बेटा। एक y के 2x कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एटलीस्ट लगाया, मतलब हर एक इमेज की पर इमेज होनी चाहिए, हर एक इमेज की पर इमेज आपकी होनी चाहिए, वो कनेक्ट होनी चाहिए बेटा। कंफ्यूजिंग चैप्टर ध्यान से समझना, क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी बचना नहीं चाहिए, अगर बचेगा जो किसी एक्स से कनेक्ट नहीं है, एसोसिएट नहीं है, तो वो मेरा ऑन नहीं होगा। अभी आ जाओ बेटा इनटू वाले फंक्शन पे आ जाओ, इनटू पे देयर इज एट लीस्ट, इसका बिल्कुल उल्टा है, 1 2 1 2 का। देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन which has no pre-image, बस बेटे बिल्कुल इसका उल्टा बेटा, उन तुम्हें एक भी बचना नहीं चाहिए। अगर वहां पे कोई बच गया जो किसी भी एक्स से कनेक्ट नहीं है, तो बेटा वो इनटू हो जाएगा। अभी मैं उन टू के लिए आपका देखो बेटा, ये आपका उन टू का एग्जांपल भी यही है, सेम टू सेम, कुछ भी बचा ना वहां पे। बट अगर बेटा फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहां पे उतना लिख दूं 10, बेटा देखो 10 किसी से भी कनेक्ट नहीं है, 10 के ऊपर मेरी कोई एक्स नहीं आ रहा, 10 अपना कोडोमेन के अंदर है, बट उसके लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है डोमेन के अंदर, तो इसका मतलब ये मेरा इनटू है, ये अपना होगा बेटा इनटू फिलहाल। तो बचना चाहिए बेटा, एक बच जाए, दो बच जाए, कितने बचे, लेकिन बचने जरूर चाहिए, चाहे 1000 बच जाए बचने जरूर चाहिए कोडोमेन के अंदर, तब वो इनटू का आ जाएगा, उनटू नहीं होगा। और उनटू में सारे कनेक्ट होने चाहिए, और 1 1 बेटा एक एक होना चाहिए, सारा एक एक बस, तो ये चीज होती है। इसके बाद बेटे हम पढ़ते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन बेटा एज द नेम सजेस्ट, जो 1 1 नहीं होगा ना वो मैनी वन भी हो सकता है। देखो कैसे बेटे, इसी फंक्शन में आ जाओ बेटा, ये मैनी वन है, क्यों, देखो मैनी का मतलब क्या है बेटा, कईयों की एक, देखो 7 और 8 की एक ही तो इमेज है, देखो ना मैनी की एक होगी बेटा, ऐसा नहीं मतलब मैनी वन, मैनी की एक, तो इसलिए बेटा ये मैनी वन होगा। इसका मतलब एक बात बेटा हमें समझ में आ गई, मैनी वन और 1 1 कभी भी साथ साथ नहीं हो सकते, मैनी वन और
वन वन कभी भी साथ साथ नहीं हो सकते। इसी तरीके से ऑन टू और इन टू ये भी कभी साथ साथ नहीं होंगे बेटा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए। और बेटा इसके बाद बेटा देखो ये मैनी वन हो गया अपना, पक्की बात है, बट बेटा इन टू भी तो है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैनी वन इन टू फंक्शन। ये मैनी वन इन टू है, मैनी वन तो है ही, इन टू भी है, तो मैनी वन इन टू हो गया बेटा आपका ये फंक्शन। तो ऐसे आप क्वेश्चन करोगे बेटा। अब आपका बच जाता है वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू में क्या होगा बेटा आपका, वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। द फंक्शन विच इज बोथ, फंक्शन विच इज वन वन एंड आल्सो ऑन टू, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, वन वन ऑन टू फंक्शन, उसको हम बोलेंगे। इसके बाद देखो आपका, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वन वन ऑन टू के लिए बेटा देखो ये आपका वन वन ऑन टू बन गया। बस लो जनरल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ये देखो 1 2 से 2 3 से 4 5, इधर कोई बचा भी नहीं बेटे मेरा, देखो इधर कोई भी नहीं बचा मेरा, इधर कोई बचा भी नहीं है, और ये वन वन भी और ऑन टू भी है, देखो सारे भी करेक्ट आपस में, 1 2 से 2 1 से 2 3 से 3 2 से 4 5 से 5 8 से सारे करेक्ट भी है, वन वन भी है और आपका ये ऑन टू भी है। अभी बेटे हम जो मैंने आपको बताया है ना, बस इतना ही था इसका फंक्शन के टाइप से। अभी अब बेटा इसके इन्हीं के बेस पे हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं। अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको और समझ में आएगा, और जो भी डाउट्स है बेटा इसमें डाउट्स तो जानना आपको आएंगे, तो आप अच्छे से अपने डाउट्स मेरे को सेंड करना, देन आई विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स। See students, first of all we have given set A and a set B which has 4 elements. Now we have a function three six. But this is a function. Now 1 is input and 4 is our output. 2 is input, 5 is our output, 3 is input and 6 is our output। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो 1 आपका 4 से कनेक्ट है, 2 आपका 5 से और 3 आपका 6 से कनेक्ट है। इसका मतलब ये बेटा, इसको मैं ना ओवल की ऐसे फॉर्म में लिख के दिखाता अभी मैं आपको, मेरे को शो करना है कि ये 1 1 है बेटा, 1 1 दिमाग में लिया और एक एलिमेंट सिंगली कनेक्ट होना चाहिए यूनिकली। बेटा इसका मतलब क्या है बेटा, ये डोमेन आपकी डोमेन है ये, तो पहले एक एलिमेंट इधर लिख लो बेटा, और कोडोमेन के इधर लिख लो, आप देख लो मैंने लिख लिया बेटा, ये तो लिखता हूं ना मैं बेटा, ये डोमेन होती है, कोडोमेन होती है, और आपका जो फंक्शन है वो बेटा a to b है, फंक्शन इज a to b। नाउ राइट हियर a एंड राइट हियर b। इसका मतलब क्या है बेटा, a to b है ना, a के एलिमेंट लिख लिए जो मेरी डोमेन है, एंड हियर राइट द एलिमेंट्स ऑफ b, यहां पे बेटा मैंने b के एलिमेंट्स लिख लिए। अभी इसके बाद देखो बेटा, मेरे को फंक्शन b गिवन है, 1 4 से कनेक्ट है, 2 5 से और 3 6 से। बेटा ये सब देख लो, 1 1 की मैंने अभी भी बताई थी, यूनिकली कनेक्ट है, ये मेरा 1 1 है बेटा, इन्होंने बोल ही रखा। बट अगर मैं बात करूं क्या ये ऑन टू है बेटा, ये ऑन टू नहीं है, बिकॉज़ 7 बच गया जिसके लिए कोई भी प्रीइमेज नहीं है। 7 हैज एलिमेंट व्हिच हैज नो प्रीइमेज एंड व्हिच लाइज इन कोडोमेन, उसका पास कोई भी बेटा मेरा क्या नहीं है, प्रीइमेज नहीं है, तो ये ऑन टू तो नहीं है, ये इनटू मैं इसको बोल सकता हूं बेटा, ये इनटू फंक्शन जरूर है, बिकॉज़ 7 हैज नो प्रीइमेज, तो बेटा ये इनटू हो सकता है। बट मैं सब कुछ आधा ओनली 1 1, तो ये 1 1 तो है ही, बिकॉज़ क्या लिखा है रीजन में आपको, बिकॉज़ different value of A have different value in B, बस different value of A have different value in B, या फिर different value in A have different image in B। different value के ऊपर different image है बेटे, बस आपको ये करना है। तो ये था आपका 1 1 का पहला क्वेश्चन। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या देते हैं बेटा आपको, we have a set and a function which is in the form of builder form। बेटा this is in the form of builder form। बेटा जो आपको ये वाला फंक्शन था ना, ये तो आपका रोस्टर फॉर्म में, मतलब टेबुलर फॉर्म में था। दिस फंक्शन इन द टेबुलर फॉर्म बट दिस इज इन द बिल्डर फॉर्म। तो बेटा इसको देख के ना, अब इसको पढ़ के मेरे को इस टाइप का बनाना पड़ेगा, मेरे लिए आसान हो जाता है। अगर मैं ऐसा बना लूं तो मेरे लिए आसान है, बट हर बार ऐसा बनाना इम्पॉसिबल भी है बेटे। अब तो मेरे को इस फॉर्म में दिया, तो मैं अभी इसको बना लेता हूं मैसेज, इसकी टाइप का बनाते हैं इसको। देखो कैसे बनाएंगे बेटा, मेरे को गिवन है ना, ये देखो ये इनपुट, ये आउटपुट आपको बता रखा है, ये इनपुट ये आउटपुट, और बेटा दोनों मेरा जो फंक्शन है ना बेटा, वो a to a है, मतलब कोडोमेन भी a है और डोमेन भी यही आपका। तो उठाओगे इससे और आएगा भी इससे आना चाहिए। तो बेटा मैंने यहाँ पे 1 रख दिया फिलहाल, तो इनपुट है ना, ये 1 रख दिया, 1 पे बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। फिर बेटा मैंने रखा 0, 0 पे 0 आएगा बेटे, बहुत सही बात है। इसके बाद मैंने रखा -1, सारे एलिमेंट उठा रहा हूं मैं, -1 पे बेटा कितना आएगा, उस पे भी 1 ही आएगा, -1 पे भी 1 आएगा, 1 पे भी 1, 0 पे भी 0, बेटा यही हो सकता है। मेरा बन गया फंक्शन, ये मैंने बना लिया रोस्टर फॉर्म में। अभी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं लोग,
पहले इसके एलिमेंट लिख लो क्योंकि ये बेटा ये डोमेन है ना, और कोडोमेन भी इसके भी लिख लो बेटा, सारे के सारे जो भी है। अभी मैं कनेक्शन देता हूँ किससे किसका है बेटा, 1 1 से कनेक्ट है और आपका 0 0 से है, और -1 भी 1 से है बेटे। देखो अभी मेरे को पता लग जाएगा कि 1 1 है नहीं है। मेरे को बेटा इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है 1 1, और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है 1 2। बेटा ये मेरा 1 1 नहीं है, बिकॉज़ देखो दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, अलग अलग इमेज आनी चाहिए थी बट सेम आ गई ना। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1 बिकॉज़ -1 and 1 have same image, -1 and 1 have same image। डिफरेंट वैल्यू की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए थी, बट डिफरेंट वैल्यू की सेम इमेज आ गई बेटे, तो ये 1 1 नहीं हुआ। अब ये 1 2 देखते बेटा, 1 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ वहां पे एक एलिमेंट बच गया, इसकी कोई पर इमेज नहीं है। क्या लिखेंगे, -1 बिलोंग्स टू ए, कोडोमेन वाला बेटा ये बेटा, -1 मेरा कोडोमेन में है, इसकी कोई पर इमेज नहीं है, which has no pre image, which has no pre image। तो बेटा दिस इज नॉट ऑन टू, इनटू जरूर है बेटा। इसका मतलब एक बात अगर मैं आपसे पूछूं नॉलेज के लिए, तो बेटा ये मैन इवन और इनटू है, तो ये दो की सेम इमेज होगी ना, तो ये मैन इवन है और इनटू इसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपके बेटा क्वेश्चन एक आसान है, ढंग से करोगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या होता है थर्ड में, f so that f is 1 1 and 1 2। बेटा मेरे को शो करना है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। पहली बात तो रियल टू रियल है बेटा, रियल नंबर मेरी डोमेन है, जो रियल ही कोडोमेन होगी, इनसे मैं उठाऊंगा, ये इनसे मेरे को मिलनी चाहिए। और आपकी फंक्शन की डेफिनेशन बेटा ये है बेटा, इसकी बार ना देखो यहां तो मेरे को तो फाइनाइट सेट था बेटा, फाइनाइट था तो मैंने ऐसे बिल्डर फॉर्म से मैंने इसको रोस्टर में बना दिया, बट बेटा ये भी बिल्डर फॉर्म है, बट मैं इसको रोस्टर में नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे ना आपके। तो हम इसको जनरली वे में करेंगे, तो कैसे करते हैं इसको। तो बेटा मैं इसका 1 1 चेक कर रहा हूं बेटा, 1 1 हम इसका ना कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे बेटा। इस बात को हम जानते हैं बेटे, दो एलिमेंट की अगर सेम इमेज हो जाए तो 1 1 होता नहीं है, बट मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करूंगा बेटे। मैं दो एलिमेंट मान के चल रहा हूं, देखना लेट x1 x2 बिलोंग्स r, कौन सा बेटा, डोमेन वाला। मैंने डोमेन से अपने दो नंबर उठाए, अलग अलग नंबर, तो मैंने x1 x2 माना है, और बेटा मैंने उन दोनों की सेम इमेज मानी, ध्यान दो। x1 के ऊपर भी मेरे को क्या मिल रहा है f(x1), x2 के ऊपर भी जो मिल रहा है बेटा वो सेम होगा, इसी में रख के वैल्यू निकालूंगा ना। तो x1 इसमें रखो बेटे, f(x1) हो जाएगा, इसमें x2 रखो, f(x2) हो जाएगा। मैंने बेटे सेम माना है इन दोनों की इमेज, अलग अलग एलिमेंट की मैंने इमेज मान ली सेम। अभी बेटा एक बात देखना, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया ये, बट बेटा अगर मेरे को अब इसको 1 1 प्रूव करना है ना, तो इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा बेटा। अगर ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाते हैं ना, तो खुद देखो x1 बराबर x2 भी एक ही हो गया बेटा, तो देखो एक ही एलिमेंट की एक ही हो जाएगी फिर। तो ये बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग लेके चला हूँ, बट मैं प्रूव कर दूंगा कि दोनों भी एक ही चीज है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो ये भी 1 ही होगा, क्योंकि मैं इसको इक्वल प्रूव करने वाला हूँ। 1 बराबर 1 ही तो होता है, 2 बराबर 3 तो ना हो जाएगा। तो अलग अलग लेके चल रहा हूँ, बट लास्ट में दोनों इक्वल आ जाएंगे मेरे, तो ऑटोमेटिकली आपका 1 1 हो जाएगा। देखो कैसे, f(x1) है ना बेटे, इसको रखो यहाँ पे, x1 की वैल्यू को f(x1) x1 यहाँ पे रखो, x1 का क्यूब प्लस 2, बट x2 यहाँ पे रखो प्लस 2, 2 से 2 कट गया बेटे, x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, बेटा 3 से 3 मिल गया। देखो अलग अलग एलिमेंट में मान के चला था, बट बेटा वो एक ही एलिमेंट आ गया ना, सेम ही हो गया वो तो इसका मतलब बेटा ये है आपका 1 1 बेटा। ये तरीका है, जनरल तरीका है, और ये आपका जनरल तरीका है, क्योंकि भाई बेटा इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं कितने लूं कितनों पे चेक करो। हालांकि आप ये तो करके आपको एग्जाम में आना बेटा पूरे नंबर आएंगे। मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से किया है, 16 अलग अलग एलिमेंट लिए, उनकी इमेज मैंने मानी है सेम, बट बाद में बेटा मैंने इनको भी इक्वल ही प्रूव कर दिया, तो देखो सेम नहीं हो जाएगा, तो एक एलिमेंट की एक इमेज मिल जाती है। अब कुछ भी लेके चलो वापस वो सेम ही आ जाएंगे अगर हमने कॉन्ट्राडिक्शन से किया तो इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिल जाती है, कभी भी वो सेम नहीं आएगी। और वैसे आप एग्जांपल लेके भी दिखा सकते हो बेटा। तो देखो कैसे, अपनी तरफ से बेटा मैंने 1 लिया, तो बेटा 1 पे मेरा कितना आया, देखो 1 पे मेरा बेटा 3 आया, मैंने लिया -1, बेटा -1 पे मेरा देखो -1 हो जाएगा ना, ये मेरा -1 पे बेटा बनाया, देखो साफ साफ दिख रहा है, अलग अलग आ रही है बेटे। और ले लो बेटे, मैंने 1/2 ले लिया, 1/2 पे बेटा देखो अलग आएगी, साफ पता लग रहा है, सेम तो होगी नहीं, देखो अलग मिल रही है, सेम नहीं आ रही ना मेरे, अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ, अलग अलग ले जा रही है। तो बेटा वैसे भी कर सकते हो, बट ये जनरल तरीका
बेटा कितने लोगे, क्या पता भाई 1.5 पर सेम आ जाए, बट वो गलत है, वो आएगा नहीं मेरा, वो वैसे बोल रहा हूँ आपको। तो सिंपली आप कैसे लिखो बेटा इस क्वेश्चन में भी, क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दैट, क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दैट। ये तरीका बेटा बहुत बढ़िया जमाना, लेकिन आप साथ साथ में अगर ये नहीं समझ में आया तो आप इसको भी कर सकते हो। 2-3 एग्जांपल लेके दिखा दो, अलग अलग इमेज आ रहे तो आप लिख देना क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दैट। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यू इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। आप ऐसे लिख देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका आपका एक ही है, इसमें कुछ एक एग्जांपल लेने पड़ेंगे आपको, अलग अलग आपकी इमेज आनी चाहिए, सिंपल सी बात, तो ये नंबर हो जाएगा। और ये बेटा मेरा जन्म तरीका जो मैथमेटिकल अपना वे है, तो ऐसे आप मान लो बेटा, देखो मैंने शो कर दिया, ये अपना मन है। अभी हम ऑन टू पेपर करते हैं बेटा। ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है ना, वो सारे डोमेन से कनेक्ट होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए। एक भी कोडोमेन के अंदर बसना नहीं चाहिए जिसके ऊपर कोई वैल्यू ना हो बेटे, ये बात होगी, मतलब जिसकी कोई इनपुट ना हो। देखो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम कोडोमेन की बात करें ना, जनरली हम कोडोमेन को y से लिखते हैं बेटा। इसको ना सबसे पहले याद करना, fx को तुम y लिख लेना बेटा, चूंकि अब मैं y की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कोडोमेन में क्या देखा था, हर एक x के लिए हर एक y होना चाहिए, हर एक x के लिए हर एक y। यहाँ पे क्या देखेंगे, हर एक y के लिए हर एक x। तो सबसे पहले बेटा ऑन के लिए आप क्या करोगे, इसको y मान के x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो, x की वैल्यू y की टर्म्स में। बेटा 2 अपना इधर आ गया, और ये आपका ऊपर x क्यूब रहेगा बेटा, अभी मेरे को x को अकेला बनाना है ना, तो 3 को करना पड़ेगा बेटा। यहाँ तो मैंने बोथ साइड में क्यूब रूट कर दिया बेटा, पावर में 1/3 कर दिया, 1/3 इन द पावर बेटा। ये आपका आ जाता है यहाँ से आंसर, x की वैल्यू y की फॉर्म में आ जाती है बेटे आपकी। अभी आपको जस्ट सोचना है कि बेटे अगर मैं कोई भी y उठाऊं यहाँ से तो मेरे को x मिलना चाहिए। अभी कोई भी y उठाओ बेटा, आपको x मिलेगा जो कि रियल होगा। बेशक उठाना रख के देख लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई x ना मिले और जो रियल हो। आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई x ना मिले और आप y रखो बेटा, हर एक y पर आपका x होगा डिफाइन। क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दैट, देखने में बेटा रख के देख लो, मैंने बन लिया बेटा। इसका भी क्यूब रूट आएगा आपका, हालांकि मैं आपको बता दूं बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिट आपने लेंथ में पढ़ा होगा बेटा। क्यूब रूट ऑफ यूनिट के ना हालांकि 3 रूट होते हैं बेटा, इसके ना आपकी 3 वैल्यूज आएंगी। बिकॉज़ डिग्री 3 थी ना, तो यहां से x की 3 वैल्यू आनी चाहिए बेटा, एक y की वैल्यू के लिए। अगर आप एक y की वैल्यू रखोगे तो x की बेटा 3 वैल्यू आएंगे, डिग्री 3 है, इसका मतलब बेटे। बट उसमें याद रखना बेटे, दो तो होती है इमेजिनरी, एक होती है रियल। और मेरे को रियल तो चाहिए बेटा, रियल है तो होगी वो करेक्ट है, इमेजिनरी पड़ी रहेगी, इसलिए बेटा ये बात ध्यान रखना। क्यूब रूट में आपकी 3 वैल्यू आती है, दो होती है इमेजिनरी, एक होती है रियल। इसलिए बेटा ये मेरा ना हर एक बार मेरे को x मिलेगा, हर एक बार मेरे को अपना बेटे x मिलेगा। कुछ भी ले लो, मैं आगे का लिखना क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दैट every element in codomain have at least one per image in domain। बस बेटे बात खत्म, ये मेरा हो गया अपना ऑन टू। ऐसे आपको बेटा इसमें सिंपल बना के देख लेना, तो लाइन ग्राफ लिख लो, लिखी करना ऑब्जर्व दैट आपका आंसर आ रहा है। एक बात और क्या बेटे, वो बात और देखो बेटा, मेरे को पता है हर एक x के लिए एक y होना चाहिए, एक y के लिए x होना चाहिए, तो मैंने fx लिया बेटे। x की वैल्यू बेटे मेरी आई है ना, ये रख दो इसमें, और इस वैल्यू को उठा के बेटा दोनों का उसमें रख दो, क्योंकि f के अंदर जो बनेगा वो x ही तो होगा ना, इसमें रख दो इसको। देखो बेटे आपका वापिस से y आ गया, इसका मतलब हर एक x के लिए हर एक y है, और हर एक y के लिए हर एक x है। देखो हर एक y के लिए हर एक x होगा बेटा। अगर आपका ऑन टू हो जाता है ना, तो ये काम आपको करना, मैं आपको बता रहा हूँ जनरली। बट बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपका ऑन टू ना भी हो ना ये, तब तो आप सिंपली लिख दोगे भाई ऑन टू, आपको पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ y की ऐसी वैल्यू है जिनके लिए कोई भी x मेरा नहीं है, तो वो तो समझ में आ जाएगी। बट बेटा अगर ऑन टू हो जाता है ना, तो ये काम और कर देना। हालांकि बेटा जो ये काम है ना, ये ऑन टू ना होना तब भी आपका y तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो उसी में मैंने रखी है वापिस से। बट अगर ऑन टू हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा लाइन और इसमें ऐड कर देना, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको आता है और आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा ये। तो इस तरीके से आपको ऑन टू चेक करना है। अभी मैं वो आपको ऑन टू दिखाऊंगा तो नहीं होंगे, हम पहले इस क्वेश्चन को समझो बेटा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बेटे अभी हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखना चाहते हैं। इफ x इज रैशनल, इफ x इज इरैशनल। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। बेटा आपको पता है f ना मेरी रेंज होते रखने के बाद जो मिलता है वही तो f है। बेटा मेरी एक प्रकार की रेंज है। अभी देखो बेटा क्या बात होती है, फंक्शन जो आपका है बेटा वो x to y है, x to y। अभी देखो बेटा क्या बात होती है, बेटा x ये है भाई रेशनल। बेटा रेशनल और इररेशनल ये बात करा जो रियल नंबर ही बोल रहा है वो। तो रेशनल क्या है बेटा 1/2 0 1 -1 भी होगा -1/2। बेटा ये सारे मेरे रेशनल ही तो हैं, ठीक है। 15/3। इसके बाद बेटा देखो क्या होता है, बेटा इररेशनल वाले को इररेशनल रूट वाले, रूट के अंदर इनका बेटा मतलब मेन बात क्या होती है, रूट वाले जो सोल्व नहीं होते पॉइंट में आते हैं बेटा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो होते हैं आपके रेशनल, जिसको मैं p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। √5 √7। बेटा अभी एक बात ध्यान से देखना बेटा, अभी जो मेरी रेंज है वो यही तो है बेटे। फंक्शन मेरा r to r है, फंक्शन आपका r to r बेटा ये लिख लो वैसे कैसे एलिमेंट है, मैंने सारे रियल लिखे हुए बेटा मैं यहाँ पे ये बस 1/2 √2 √3 √5 1। अभी देखो बेटा क्या बात होती है आपकी यहाँ से। अभी बेटा मेरे को एक तरह का ना कनेक्शन दे रखा है, देखो बेटा जब x मेरा रेशनल होगा ना, मैंने बेटा देखो मेरा जो फंक्शन था ना वो r to r था, फंक्शन आपका था r to r, तो हमारे इसमें रियल लिख लिए, इसमें मैंने अपने रियल नंबर लिख लिए। अभी बेटा देखते हैं मेरा जितने भी रेशनल है बेटा, जितने भी रेशनल है सभी मेरे को एक मिल रहा है बेटा। ये रेशनल आपके साथ ऊपर और भी होंगे, सभी मेरे को बेटा एक मिल रहा है, एक सभी पे मेरे को बेटा एक मिल रहा है। और जब इरेशनल है सभी पे मेरे को -1 मिल रहा है बेटा, देखो बस समझ लो बेटा, इसी से मेरा क्वेश्चन हो जाता है ये। अभी आप खुद देखो बेटा ये 1 1 है क्या, कितने सारे एलिमेंट की इमेज सेम है, दिस इज नॉट 1 1 डिफरेंट वैल्यू है सेम इमेज, दिस इज नॉट 1 1 क्लियर होगी बात बेटा। 1 1 तो नहीं है और 2 है ये बेटा, तो क्यों होगा ये, बिकॉज़ कितने सारे एलिमेंट बचे पड़े हैं जिनसे कोई भी x आपका करेक्ट ही नहीं है, √3 के लिए कोई x ही नहीं है बेटा। मेरे को हर बार क्या मिल रहा है 1 और -1 ही तो मिल रहा है हर बार, 1 और -1 मेरे को मिल रहा है हर बार। तो बेटा ना तो ये 1 1 है ना ये 1 2 है बेटा। आपको मैं 1 2 की एक बात और बताता हूं, और 1 2 बहुत बड़ी जनरल रिजल्ट आपको बता रहा हूं बेटा। एक बात क्लियर होगी कि 1 2 होने के लिए बेटा पहली बात तो क्या होती है, जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट हो ना वो सारे कनेक्ट होने चाहिए ना। तो बेटा इसका मतलब किसी ना किसी वैल्यू पे वो आने चाहिए, मतलब रेंज पे आने चाहिए। इसका मतलब यहां से बात करेक्ट हो जाती है बेटा, जो रेंज है ना आपकी रेंज, मतलब जब मैं वैल्यू रखता हूं मेरे को जो मिलता है वो रेंज होती है बेटा। वो अगर आपकी कोडोमेन के इक्वल हो जाए ना, बस ये एक नंबर का रिजल्ट है, तो आपका वो हमेशा ऑन टू होता है, ऑलवेज ऑन टू। देन द गिवन फंक्शन इज मस्ट बी ऑलवेज ऑन टू। तो बेटा वो हमेशा आपका क्या कहलाया जाएगा, वो ऑन टू होगा। क्यों बेटे देखो ऑन टू में क्या होता है बेटा, सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए ना, मतलब कुछ ना कुछ मेरे को मिलना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए बेटा। तो अगर बेटा सारे के सारे एलिमेंट मेरे कनेक्ट हो गए, मतलब कोडोमेन सारी रेंज के बराबर आ गई बेटा। यहाँ पे कोडोमेन पूरी रियल नंबर थी, बट रेंज देखो ना क्या है 1 और -1 ही मिल रहा है मेरे को हर बार क्या मिल रहा है 1 और -1। तो बेटा आप यहाँ से आगे लिख सकते हो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, सो इट इज नॉट ऑन टू। ये बात बेटा बहुत जनरल रिजल्ट आपको मैंने बताया है और मैंने ऐसे बना के दिखा दिया बेटा। रेंज देखो यही तो मिल रहा है आपको बार-बार, x का रेंज ना तो ये मिलता रहेगा, ये ना तो ये मिलता रहेगा, तो ये बेटा ऑन टू भी नहीं है, बिकॉज़ मेरी रेंज भी बेटा इसमें बराबर है नहीं है कोडोमेन के। तो सिंपल आपको बेटा क्वेश्चन बता दिया मैंने। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा r to r आपका फंक्शन है r to r, और इसको ले लिया बेटा मैंने f(x) = x स्क्वायर बेटा मैं लेके चल रहा हूं यहां पे। ये आपका क्वेश्चन, इसको मेरे को बताना है, इसकी मेरे को ना बेटा बाइजेक्टिविटी चेक करनी है, मतलब इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी जो भी है बेटा हम 1 1 चेक करते हैं पहले, 1 1 हम इसको करते हैं चेक। एक तो बताऊंगा मैं थ्योरेटिकल वे बेटा, सीधा मान लो लेट x1 x2 बिलोंग्स r डोमेन, बेटा डोमेन में है तो f(x1) = बेटा मैंने इमेज से मानी है x1, यहां से क्या आएगा बेटा x1 का स्क्वायर, ये आएगा x2 का स्क्वायर। बेटा भी ध्यान से देखना है चीज बेटा, आपके पास अगर वो साइड रूट करूंगा तो प्लस माइनस नहीं आएगा बेटा, ये कटेगा बेटा। एक बार तो बराबर आ गया, इसलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। एक बार तो बराबर नहीं आया ना, देखो ना बराबर थोड़ी ना, यहाँ पे बराबर हो गया, तो इसका मतलब बेटा ये 1 2 नहीं है। आगे मैं देखता हूँ कैसे नहीं है। देखो मैंने 1 लिया बेटा, 1 पे भी बनाया, मैंने लिया -1 स्क्वायर क्वांटिटी है बेटा, ये भी 1 हो गया, इसका मतलब 1 पे भी 1 -1 पे भी 1, बस बेटा ये 1 2 1 1 है ही नहीं, ये 1 1 नहीं है बेटे, क्योंकि
डिफरेंट एलिमेंट मैंने लिए हैं बट इमेज आपकी सेम आ गई। डिफरेंट वैल्यू है और सेम इमेज सो इट इज नॉट 1 1। बेटा ऐसे ही बेटा अब ये पता क्यों आया था, बिकॉज अगर आप प्लस वाले लोगे ना बेटा तब तो ये 1 1 हो जाएगा। देखो कैसे आप प्लस वाले लो ना, माइंड में हम लोग 2 पे बेटा डिफरेंट आएगी, 3 पे डिफरेंट आएगी, 4 पे डिफरेंट आएगी, 5 पे डिफरेंट, इसलिए ये बात यहाँ पे आई है। और ये यहाँ से क्यों आया बेटा, नेगेटिव नंबर्स के लिए ये अपना 1 1 नहीं है बेटा। अगर आपका एग्जाम में अगर ये बोल दे कि इसको मॉडिफाई करो, इसको 1 1 बनाओ, अगर मैं इसको 1 1 बनाने की बात कर रहे हैं तो बेटा मैं पॉजिटिव वाले रियल नंबर ले लूंगा। देखो ये बात है, तो एग्जाम में ध्यान से करना बेटा। एक नंबर का इस साल क्वेश्चन आया हुआ था कि r पॉजिटिव 2 r बताओ ये 1 1 है नहीं है। बेटा बच्चों ने इसको ध्यान से नहीं देखा और वो बोला है कि बेटा मार के गए थे, उन्होंने याद कर लिया क्वेश्चन को, उन्होंने तो पहला था क्वेश्चन आएगा ना तो 1 1 होगा ही, बट उन्होंने यहाँ पे r पॉजिटिव दे दिया। तो पॉजिटिव नंबर के लिए बेटा ये आपका 1 1 है, तो ये बात थी। तो बेटा ये 1 1 नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा रियल नंबर लिया, अगर मैं पॉजिटिव कर दूं तब ये 1 1 हो जाएगा। अभी बेटा ऑन टू की बात करते हैं इसमें। बेटा ऑन टू के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है बेटा, इसको मैं y लेट करूंगा और x की वैल्यू मैं y की फॉर्म में निकाल दूंगा। बेटा मैंने ये रूट कर दिया, मैंने निकाल दिया y की फॉर्म में। बेटा अभी हम क्या करते हैं, ऑन टू में मैं y में रखूंगा एलिमेंट, यहां से मैं उठाऊंगा इस रियल नंबर से बेटा, कोडोमेन वाले से मैं अपने y उठाऊंगा, इसमें रखूंगा, एक बार x आना चाहिए बेटा। रख लो, क्या दिक्कत है लो, मैंने 2 उठाया, y = 2 बिलोंग्स टू r, कोडोमेन से मैंने उठाया बेटा इसको, कोडोमेन से बेटा बिल्कुल ठीक है। 2 के लिए मेरा x आया बेटा, x = 2 जो कि रियल है, बिल्कुल है बेटा, ये डोमेन के अंदर आएगा। तो 2 बेटा मेरा किससे कनेक्ट हो गया, उधर लो 2 को बेटा, 2 मेरा √2 आया बेटा इस पे और 2 पे मेरा -√2 गया है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, सही चल रहा है बेटे। अभी आप एक काम करो बेटा, रियल नंबर पॉजिटिव ही थोड़ी में होते हैं। अभी मैं यहां पे ना नेगेटिव वाला लेके चेक करता हूं, y = -2 -1 ले लो बेटा, -1 बिलोंग्स टू r कोडोमेन में, इसमें बेटा ये कोडोमेन में अभी रखो इसमें। अब बताना बेटा ये रियल की बात कर रहा है, क्या x मेरा हो सकता है ऐसा रियल, रूट के अंदर नेगेटिव इमेजनरी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा था। तो बेटा इसका मतलब -1 जो कि मेरा कोडोमेन में है उसके लिए कोई x नहीं है, उसके लिए आपका कोई भी x नहीं है, बिकॉज़ दिस इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज इमेजनरी। तो बेटा -1 यहाँ पे पड़ा रहेगा, वो किसी से कनेक्ट नहीं होगा। -1 का सारे नेगेटिव नंबर पे यहाँ पे क्या लिखोगे, नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बेटा ये खेल मैं आपको बता रहा था कैसे आपको ऑन टू चेक करना। ऐसा बेटा फंक्शन होगा y में मान लेना, x की वैल्यू y की फॉर्म में कर देना और y को बेटा रख करके चेक कर लेना। अगर आपका x आ जाता है जो कि इसमें बिलोंग करना चाहिए तो बेटा आपका वो ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज आपका वो ऑन टू नहीं होगा। तो इस तरीके से बेटा आपको एक क्वेश्चन करना है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको टाइम आपको देना पड़ेगा, इनके साथ आपको मिलना पड़ेगा बेटा, घूमना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। इनको समझो अच्छे से, खुद अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को, अदरवाइज बेटा ये चैप्टर जितना आप नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कंफ्यूजिंग चैप्टर, तो अच्छे से शुरू करना आपको। तो जितने भी बेटा समय आपको करके मेरे को भेजने, हम आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटे, आपको मेरे को करके भेजना है। मॉडुलस जो फंक्शन होता है ना उसकी बेटे आपको बाइजेक्टिविटी चेक करनी है कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, और फंक्शन बेटा डोमेन है R2R, आपको इसको चेक करना है बेटा। एक फंक्शन मैं आपको देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां क्लास होता है बेटा, ये आपका है, ब्रैकेट्स नहीं याद रखना बेटा, इसकी एक नोटेशन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, चेक करना है इसको भी, R2R ही है ये भी, कि ये 1 1 और 2 है या नहीं है, दोनों फंक्शन आपको चेक करके मेरे को सॉल्यूशन का सेंड करना है, अच्छे से सॉल्यूशन करना है बेटा।